आज मेरे लिए बहुत महत्व का दिन है, प्रसन्नता का दिन है कि अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी के यशस्वी जीवन के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं उनके इस षष्ठी पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि परम आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, वो दीर्घायु हो, सुखी रहे और इसी प्रकार के सत्कार्य निरंतर कर्तव्यनिष्ठा और सक्रियता से करते रहें। वैश्विक चुनौतियां और हमारा दायित्व, इस विषय पर सम्मेलन में बोलने के लिए भी कहा गया है। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी 22 वर्ष की युवावस्था में ही जैन मुनि बन गए थे। इसके बाद देश भर में लगभग 20,000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा करके नैतिक, चारित्रिक व मानवीय मूल्यों के लिए चेतना जागृत करने का काम करते रहे हैं। देशवासियों को कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए उसके समाधान के लिए प्रयास की प्रेरणा देते रहे। विश्व में अहिंसा, शांति, सद्भावना की स्थापना के लिए उन्होंने अहिंसा विश्व भारती संस्था की स्थापना की। समाज में एकता, समन्वय, सौहार्द को विशिष्ट प्रयास किए गए। इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें 2010 में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर वर्ल्ड पीस एम्बेसडर की पदवी से भी नवाजा गया। वे पिछले 38 वर्षों से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। मैं आज इस संस्था में आया हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं श्री श्री रविशंकर जी के प्रवचन, उद्बोधन समय समय पर भिन्न भिन्न माध्यमों से सुनता रहा, पर मेरा सौभाग्य कि प्रत्यक्ष दर्शन आज ही करने का मौका मिला है। श्री श्री रविशंकर जी दुनिया भर में बतौर शांति राजदूत के रूप में जाने जाते हैं और ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के माध्यम से अहिंसा और मानवता का ज्ञान देते हुए सुदर्शन क्रिया के रूप में श्री श्री रविशंकर जी ने विश्व को एक अमूल्य उपहार दिया है। साधना, सेवा और सत्संग, इस मंत्र के द्वारा श्री श्री रविशंकर जी ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की है। लोगों के जीवन को शांतिमय और सुखद मानवीय बनाने का आपका अभियान निरंतर जारी है। आपके अनेकों सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार एवं सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। बेंगलोर स्थित संस्थान द्वारा भी इन विषयों को लेकर के प्रशंसनीय कार्य किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस संस्था के माध्यम से देश और दुनिया में हम विश्व शांति की ओर अग्रसर होंगे। आज का यह राष्ट्रीय सम्मेलन कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देश और दुनिया के सामने कई वैश्विक चुनौतियां हैं जिन पर हमें विचार करके हमारी भागीदारिता सुनिश्चित करके
उस पर चलने का प्रयास करने की आवश्यकता है। मौजूदा समय में अनेक वैश्विक चुनौतियों में से 3 बड़ी वैश्विक चुनौतियां हैं, जिसका उल्लेख आचार्य लोकेश जी ने भी किया है। मैं भी संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये एक बड़ी समस्या है। हिंसा और आतंकवाद, ये भी एक बड़ी समस्या है। अभाव और असमानता, ये भी एक बड़ी समस्या है। और वर्तमान में कोरोना भी एक महामारी है जो विश्व में चुनौती के रूप में है। उसके बारे में सरकारें और सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं उसकी जानकारी हमको है। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए जनता का जागरूक होना जरूरी है। संयम आधारित मानवीय जीवन शैली इसमें बड़ा योगदान दे सकती है। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी चुनौती है। वायुमंडल में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन आदि गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगलों में आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। कुछ जीव जंतुओं की प्रजाति धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। एक गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्र कर सकता है और बारिश कर सकता है, जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है और बेमौसम बरसात भी हो रही है। कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं सूखा भी पड़ रहा है। विश्व मौसम विकास संगठन के अनुसार पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि के कारण ध्रुव पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है। इसका प्रभाव हम समुद्र तल में दिनों दिन हो रही बढ़ोतरी के रूप में देख रहे हैं। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैसों के उत्सर्जन को रोकना होगा। ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिनसे CFC गैसें कम निकलती है। वृक्षारोपण करना होगा, पेड़ों को काटने से बचाना होगा। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैस के लिए उचित निस्तारण की व्यवस्था की आवश्यकता करनी होगी। जल और वायु प्रदूषण को रोकने, कम करने के उपाय अपनाने की आवश्यकता है। टेक्निकल डेवलपमेंट की मदद से ग्लोबल वार्मिंग में कमी का प्रयास किया जा सकता है। हिंसा उतनी ही पुरानी है, दूसरी बड़ी चुनौती, जितना कि मानव इतिहास है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंसा को मानवीय घटना के रूप में माना जाता है। दर्शन शास्त्री कोश ने एक परिभाषा में कहा है, हिंसा व्यक्ति का नाजायज और गैर कानूनी प्रयोग है। यद्यपि समाज में हिंसा अनादिकाल से विद्यमान रही है, फिर भी हाल ही के वर्षों में आतंकवाद की समस्या के उभरने से यह एक ज्वलंत चुनौती बन गया है। आतंकवाद और हिंसा विघटनकारी सामाजिक घटना है। भिन्न भिन्न प्रकार के समाजों में हिंसा और आतंकवाद के विशेष रूप देखे जा सकते हैं। हिंसा और आतंकवाद की रोकथाम के लिए भी मानवीय चेतना को जगाना जरूरी है। हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। वार्ता एवं संवाद के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक अपने विचार, व्यवहार और भावनाओं की तरह दूसरों के विचार और भावनाओं का भी आदर करे। इस प्रकार का कृत्य हमें करने की आवश्यकता है। वैचारिक प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक है।
हमें हमारे विचार को शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। आतंकवाद को दूर करने के लिए अच्छी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। अनुकूल शिक्षा मिलने पर इंसान की सोच बदलेगी, उसकी सोचने समझने की शक्ति में बदलाव आएगा और वो सही दिशा में ही सोचने लगेगा। आतंकवाद से निपटने के लिए देश और दुनिया को मिलकर काम करना होगा और इसी कारण से दुनिया में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तीसरी बड़ी चुनौती गरीबी, अभाव, असमानता और भूखमरी है। गरीबी केवल एक इंसान की समस्या नहीं है, बल्कि ये वैश्विक समस्या है। अर्थव्यवस्था, समाज और देश के चिरस्थायी और समावेशी वृद्धि के लिए गरीबी का उन्मूलन बहुत जरूरी है। असमानता को मिटाने के लिए हमारे देश के अनेकों महापुरुषों, ऋषि मुनियों ने हमको अनेक उपाय सुझाए हैं। इन उपायों में भगवान महावीर स्वामी के विचार बहुत प्रासंगिक है। भगवान महावीर ने अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत के सिद्धांतों पर जोर देते हुए इनको अंगीकार करके इस पर चलने की प्रेरणा दी है। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव विश्व बंधुत्व, विश्व शांति और विश्व कल्याण की दिशा दर्शाती है। मैं इस अवसर पर इसको इस प्रकार से स्पष्ट करना चाहूँगा, वसुदेव कुटुंबकम। ये सारा ब्रह्मांड एक परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं। हमको परिवार के सदस्य के रूप में दूसरे परिवार के सदस्य के प्रति क्या कर्तव्य है, इसका बोध करके उस पर अमल करने की आवश्यकता है। दूसरी बात हमारे यहाँ हमेशा कही जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, और इसके लिए हमको अपने आचरण में उतारकर उसके अनुसार काम करने की आवश्यकता है। समय की मर्यादा है, इसलिए ज़्यादा विस्तार से विश्लेषण करना उचित नहीं है। जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को जीने में मदद भी करो, जीने का उसको अवसर भी दो। अहिंसा परमो धर्म, ये अहिंसा परम धर्म है। हमको इसको अपना करके अपना जीवन सार्थक करने की आवश्यकता है। विश्व में समता और समरसता लाने की आवश्यकता है और इस दिशा में जो जो उपाय हो सकते हैं वो हमको करना चाहिए। इस सोच को लेकर देश व दुनिया में ऋषि मुनि, विद्वज्जन, सेवाभावी व्यक्तित्व एवं संगठन कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उपरोक्त सिद्धांतों पर चलकर हम विश्व शांति स्थापित करने और विश्व कल्याण की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे। कोरोना वायरस के बारे में आप और हम सब जानते हैं। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हो, और कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका अनुपालन करने की हमको आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। मुझे विश्वास है कि ये वैश्विक चुनौतियाँ और हमारी जिम्मेदारी सम्मेलन विश्व के 150 से अधिक देशों में डायरेक्ट लाइव के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। निश्चित रूप से इससे प्रेरणा लेकर के जिस उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया है उस उद्देश्य की ओर हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अंत में मैं मंचस्थ सभी महानुभावों का, अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।